जय हिंद दोस्तों। तो हम अपनी सीरीज का चौथा वीडियो लेके आ गए हैं। कल हम लोगों ने 150 तक देख लिया था। अब हम लोग इससे आगे चलेंगे। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। 151 भारत और थाईलैंड के बीच 14वां द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान, चौबटिया उत्तराखंड, उमरोई मेघालय और पुणे महाराष्ट्र। इसका सही जवाब जो हो जाएगा उमरोई मेघालय हो जाएगा। मेघालय का आप कैपिटल हम जानते हैं क्या है? शिलांग है। ठीक है, एक एक्सरसाइज है मैत्री जो हम लोग इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। एक एक्सरसाइज है एक्सरसाइज मित्र शक्ति। ये भी हम लोग को जान लेना चाहिए कि ये इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 भारत और यूएसए के बीच में 21वां संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? आपके पास ऑप्शन है हवाई यूएसए, फोर्ट वेनराइट अलास्का, गोवा भारत, वाशिंगटन डीसी यूएसए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अलास्का के फोर्ट वेनराइट में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस महान असमिया गायक के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? इसका ऑप्शन है ज्योति प्रसाद अग्रवाला, विष्णु प्रसाद राभा, डॉक्टर भूपेन हजारिका, पार्वती प्रसाद बरुआ। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा असम के महान गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में एशियाई विशालकाय कछुआ मनोरिया एमिस फेरी का पहला सफल कृत्रिम प्रजनन कहाँ किया गया? आपके पास ऑप्शन है असम राज्य चिड़ियाघर, मणिपुर प्राणी उद्यान, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क और अरुणाचल प्रदेश प्राणी उद्यान। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा एशियाई विशालकाय कछुआ मनोरिया एमिस फेरी का जो कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली उसको क्या किया गया है, पैदा किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा मणिपुर प्राणी उद्यान। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? तो ये आपको पता होना चाहिए, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 इसका जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित कौन सी रेलवे लाइन मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है? आपके पास ऑप्शन है ए दीमापुर जुब्बा रेलवे लाइन, बी सिलचर वेरांगते रेलवे लाइन, ऑप्शन सी है बैरागी सेरांग रेलवे लाइन और ऑप्शन डी है अगरतला अखोरा रेलवे लाइन। तो आइजोल अब जो है इंडियन रेलवे नेटवर्क से जुड़ चुका है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बैरागी सेरांग रेलवे लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपेडा APEDA के पहले क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन को हम लोग इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन बी होना चाहिए, पटना। 156 का जो है सही जवाब हो जाएगा पटना। अब हम लोग जान लेते हैं ये अपेडा क्या है। अपेडा की अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये अपेडा का फुल फॉर्म हो गया। अगर इसकी मिनिस्ट्री की बात की जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में आता है। आप लोग याद रखिए कि एग्रीकल्चर वर्ड आ जाए तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं मारिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में आता है। अपेडा एक स्टेटरी बॉडी है जो अपेडा एक्ट 1985 में आता है और ये इम्प्लीमेंटेशन जो होता है इन्फोर्स होता है 1986 में। और अगर अपेडा का हेडक्वार्टर की बात करें
तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। अब आ जाते हैं हम लोग फिर से क्वेश्चन पे कि अपेडा का जो पहला क्षेत्रीय कार्यालय, मतलब लोकल जो इसका रीजनल कह लीजिए, रीजनल जो ऑफिस खोला गया, हेडक्वार्टर है, वो बिहार के पटना में है। तो इसको हम इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भारत के नए स्वदेशी नौसैनिक अड्डे INS अरावली का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोच्चि, सी विशाखापट्टनम और डी गुरुग्राम। तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर हम लोग एग्जैक्टली नहीं जानते हैं तो नौसेना का वर्ड आएगा तो हम लोग किसी कोस्टल सिटीज़ को ही क्लिक करेंगे, बट इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी गुरुग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? आपको पता होगा कि अभी एक नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ जिसका नाम जनरेशन जेन जी प्रोटेस्ट रखा गया था। इसी प्रोटेस्ट में वहाँ की सत्ता को उखाड़ फेंका और वहाँ पे अब एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है जो वहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ऑप्शन है विद्या देवी भंडारी, अंसेरी घरगी मागर, सुशीला कारगी और हिसीला यामी। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सुशीला कारगी। ये जनरेशन जी क्या है इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ी देर बाद जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक प्रोफेसर मतलब ग्लोबल कैंपस कहाँ शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है सिंगापुर, बी लंदन, सी दुबई, डी न्यूयॉर्क। 159 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा UAE का दुबई में। ठीक बात है, UAE का दुबई कैपिटल नहीं है, याद रखिएगा, ये इसका एक एमिरेट है। इस तरह के इसके टोटल 7 एमिरेट्स हैं। इसमें से एक आबू धाबी है जो इसका कैपिटल भी है, दूसरा दुबई है, तीसरा आपने शारजाह का नाम सुना होगा जहाँ पे क्रिकेट फेमस है। इस तरह से और भी 4 हैं, टोटल 7 एमिरेट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने केंद्र सरकार ने किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ABD, हमने आपको कल बताया था इसका हेडक्वार्टर, क्या आप रिकॉल कर सकते हैं? ये आपका हेडक्वार्टर मनीला में है, मनीला कैपिटल है फिलीपींस की। ABD के साथ $126 बिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। आपके पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा, एक मिनट, उत्तराखंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 161 पे आ जाते हैं। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चलने वाली भारत की सबसे तेज़ गति वाली ट्रेन का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है वंदे भारत 2.0, रैपिडेक्स, नमो भारत और गतिमान एक्सप्रेस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नमो भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के बीच ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? हमारे पास ऑप्शन है नई दिल्ली, गांधीनगर, वाराणसी और मुंबई। 162 का जो सही जवाब होगा वो यूपी के वाराणसी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? हमारे पास ऑप्शन है दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, JNU दिल्ली और इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। नोएडा की जो फुल फॉर्म है आप लोग हमें बता सकते हैं? इसका जो फुल फॉर्म होगा न्यू ओखला डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, ऐसी कुछ होगा। एक बार आप लोग इसको काउंटर चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत भारत में आर्थिक योगदान के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हमारे पास ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, IK गुजराल। तो 164 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। आपको पता होगा कि जब PV नरसिम्हा राव भारत के PM थे तब मनमोहन सिंह जो है आपके
फाइनेंस मिनिस्टर थे और 1991 का जो क्राइसिस आया था उसको उभारने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने CPRI के नई क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला RTL रीजनल टेस्टिंग लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये CPRI क्या है, इसको पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। तो CPRI का फुल फॉर्म हो जाता है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये जो सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपका बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आता है। ठीक है, तो और जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर का जो अभी रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है वो आपका मनोहर लाल खट्टर जी हैं। इसको और एक मिनिस्ट्री मिला हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इसका फिर से बेसिक क्वेश्चन में कि कहाँ पे जो है क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। 165 का जो सही जवाब हो जाएगा वो महाराष्ट्र के नासिक में। जैसे सारे ऑप्शन में देखेंगे तो वो महाराष्ट्र ही है। ये क्वेश्चन जो है आपके बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के हिस्से के रूप में किस 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का निर्माण को मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर, आप देखिएगा बक्सर और भागलपुर जो है बिहार को अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपका बक्सर है और यहाँ पे भागलपुर है। तो यहाँ से जो है एक ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने की बात चल रही है। ग्रीनफील्ड ऐसे को कहते हैं जो बिल्कुल ही न्यूली कंस्ट्रक्टेड हो। किसका मतलब ये है कि किसी पुराने फील्ड पे काम नहीं होगा, वो बिल्कुल ही नई ज़मीन का अधिग्रहण होगा और नए तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आपके पास ऑप्शन है ये कितने लेन का बनेगा? 4 लेन का बनेगा। हमारे पास ऑप्शन है पटना गया, आरा सासाराम, मोकामा मुंगेर और छपरा गोपालगंज। तो इस रूट को अगर देखिएगा तो इसी रूट में आता है, पटना में यहाँ पे मोकामा आता है और यहाँ पे मुंगेर आता है। तो इस हिस्से के रूप में 4 लेन ग्रीनफील्ड को मंजूरी मिल गई है। सही जवाब जो हो जाएगा मोकामा मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? हमारे पास ऑप्शन है ए दुबई, बी अबू धाबी, सी रियाद और डी दोहा। 167 का जो सही जवाब हो जाएगा वो UAE की कैपिटल अबू धाबी में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदिवासी कला और संस्कृति की संरक्षण के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है ट्राइबल इंडिया, ऑप्शन बी है वन जाति गौरव, ऑप्शन सी है आदि संस्कृति और ऑप्शन डी है हमारी विरासत। 168 का जो सही जवाब हो जाएगा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है आदि संस्कृति के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में CAFA नेशंस कप ट्रॉफी 2025 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किस गेम से एसोसिएटेड है तो ये जो F स्टैंड करता है फुटबॉल से पड़ता है। ठीक है, अगर इसकी फुल फॉर्म की बात किया जाए तो सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन होता है। तो इसमें भारत ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी ओमान हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ओमान की कैपिटल क्या है तो मस्कट है। ठीक है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, मालदीव की कैपिटल माले, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल की जो प्रधानमंत्री थी केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेले को इस्तीफा देना पड़ा? पहला ऑप्शन है संविधान बचाओ आंदोलन, जेनजी आंदोलन, लोकतंत्र आंदोलन, मधेसी आंदोलन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा जेनजी आंदोलन। अब ये समझिए कि ये जेनजी क्या होता है। ऐसे बच्चे जो 1997 से लेकर 2012 तक जो पैदा हुए, इस ग्रुप एज के बच्चे को हम लोग जेनजी टर्म देते हैं। जेनजी के लिए स्पॉइल्ड जनरेशन भी कहा जाता था, लेकिन इस आंदोलन ने इस वाले टैग को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है, अगर
इस ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो जनरेशन जेड को जेन जी बोलते हैं। जेन जी के बाद कौन सा ग्रुप आया, अगर ये आपसे बात किया जाए तो जेन जी के बाद अभी जो प्रेजेंटली चल रहा है, मतलब 2013 से 2025 के बीच में ये चल रहा है जेन अल्फ़ा, और फिर 2025 से लेकर 2039 तक ये जेन बीटा चलेगा। ठीक है, इससे ठीक पहले जो जनरेशन जेड है, इससे ठीक पहले जनरेशन वाई था। इसी जनरेशन वाई को मिलेनियल्स कहा जाता है। इसकी जो पैदाइश है 1981 से लेकर 96 तक के बीच की जो भी इंसान है उसको मिलेनियल्स कहा जाता है। आपको बहुत हद तक ये अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? हमारे पास ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली। तो सही जवाब जो हो जाएगा 171 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 किस शहर को प्रथम स्थान मिला? ऑप्शन ए है सूरत, बी आगरा, सी इंदौर और डी जबलपुर। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी इंदौर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने इंदौर के बारे में देखा था कि 8 कंजिक्यूटिव टर्म में ये जो है नंबर 1 रैंकिंग हासिल किया है स्वच्छ सर्वेक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है सी.वी. राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है बी सुदर्शन रेड्डी, ऑप्शन सी है जगदीप धनखड़ और ऑप्शन डी है वेंकैया नायडू। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा सी.पी. राधाकृष्णन। सी.पी. राधाकृष्णन में यहाँ पे जो सी है उसका मतलब हो जाता है चंद्रपुरम। पी से हो जाता है पोन्नुसामी राधाकृष्णन। ये जो है 15वें उपराष्ट्रपति बने। जगदीप धनखड़ साहब 14th वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने, और पहले ऐसे वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं जो अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन देते हैं। बी सुदर्शन रेड्डी ये इंडिया ब्लॉक की तरफ से उम्मीदवार थे, और ये एम वेंकैया नायडू ये 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फीडे ग्रांड स्विस 2025 में डी गुकेश को हराकर किसी मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन बन गया है? आपके पास ऑप्शन है 174 का आर प्रज्ञानंद, अभिमन्यु मिश्रा, अर्जुन एरिगेसी और निहाल सरीन। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जुन एरिगेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला सेरेमिक वेस्ट पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए जबलपुर, बी खुर्जा, सी मोरबी और डी फरीदाबाद। ऑप्शन सही हो जाएगा बी खुर्जा। ये बुलंदशहर यूपी में है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, त्रिपुरा, मिजोरम के बाद किस देश ने पूर्ण साक्षर राज्य 100% लिटरेसी का दर्जा दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए गोवा, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी सिक्किम। जो सही जवाब हो जाएगा 176 का वो हो जाएगा सी हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। भारत ने राजगीर में किसे हराकर चौथी बार पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए पाकिस्तान, बी मलेशिया, सी दक्षिण कोरिया और डी जापान। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया हो जाएगा। इसमें से कुछ जानने योग्य बात यह है कि अगर हम बात करें राजगीर की, तो राजगीर बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है नालंदा, वहाँ पे है। ये राजगीर जो है 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। इस 5 पहाड़ियों में से रत्नागिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी, उसके बाद सोनगिरी
और उदयगिरि से घिरा है। आपको पता होगा कि ये मगध साम्राज्य का फर्स्ट कैपिटल भी था। यहाँ से फिर कैपिटल ट्रांसफ़र होकर के पाटलिपुत्रा जाता है, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र होकर वैशाली जाता है, फिर फाइनली ये लौट करके पाटलिपुत्रा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 178। निम्नलिखित में से किसे हराकर स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन 2025 का खिताब जीता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कार्लोस अल्कराज कौन से कंट्री से है। तो ये स्पेन से है। स्पेन के कैपिटल की अगर बात करें हम लोग, मैड्रिड है। तो इसने किसको हराया था? ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविक, बी जानिक सिनर, सी डेनियल मेदवेदेव और ऑप्शन डी है राफेल नडाल। तो सही जवाब जो हो जाएगा जानिक सिनर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों का कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। हमारे पास ऑप्शन है ए दक्षिण कोरिया, बी अमेरिका, सी तुर्की और डी फ्रांस। 179 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में 82nd वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सॉन्ग ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर का ओरिजेंटी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। हमारे पास ऑप्शन है ए जोया अख्तर, बी मीरा नायर, सी अनुपर्णा रॉय और डी गुरविंदर चड्ढा। सही जवाब जो हो जाएगा अनुपर्णा राय हो जाएगा। 181 को हम जो है इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। निम्नलिखित में से रूसी वैज्ञानिकों द्वारा शुरू की गई दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है। यहाँ M स्टैंड फॉर मैसेंजर होता है। मैसेंजर RNA जो है कैंसर वैक्सीन का क्या नाम रखा गया है। ऑप्शन ए है स्पुतनिक सी, दूसरा है एंटोरोमिक्स, सी है ऑनकोवैक्स और डी है कैंसरवैक। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑनकोवैक। ऑनकोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ ट्यूमर है, कैंसरस ट्यूमर। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 182। हाल ही में भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन तमिलनाडु के किस बंदरगाह पर किया गया। हमारे पास ऑप्शन है ए चेन्नई, बी तूतीकुरिन, सी VO चिदम्बरम बंदरगाह और ऑप्शन डी है एन्नोर बंदरगाह। तो सही जवाब जो हो जाएगा VO चिदम्बरम बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, अभी हाल ही में पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के लोग बाढ़ से काफ़ी प्रभावित थे। तो इसको बचाने के लिए आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया। उस ऑपरेशन का नाम क्या है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन मदद, ऑप्शन बी है ऑपरेशन राहत, ऑप्शन सी है ऑपरेशन बचाव और ऑप्शन डी है ऑपरेशन ज़िंदगी। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राहत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने निजी उपग्रहों मतलब प्राइवेट सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित करने के लिए किस स्थान पर एक अंतरिक्ष सिटी, स्पेस सिटी स्थापित करने की घोषणा किया है। आपके पास ऑप्शन है ए विशाखापट्टनम, बी अमरावती, सी तिरुपति और डी श्रीहरिकोटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तिरुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, भारत ने पहली बार खेलों में स्वदेशी दवा परीक्षण डोपिंग प्रणाली मीथेन डीएनोन लॉन्ग टर्म मोबिलिटी LTM का शुभारंभ कहाँ किया है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है बंगलुरु, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी है पुणे। तो 185 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, चौथा सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए है प्रगति मैदान, ऑप्शन बी है भारत मंडपम, ऑप्शन सी है यशोभूमि और ऑप्शन डी है बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर। 186 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यशोभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोन भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की यात्रा की। आपके पास ऑप्शन है ए मलेशिया, बी थाईलैंड, सी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया। सही जवाब जो हो जाएगा 187 का सी हो जाएगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में ग्रामीण महिलाओं को सस्ती ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हम लोग जीविका देखते हैं और हमारे दिमाग में बिहार आ जाता है। ऑप्शन है यहाँ पे ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब बी बिल्कुल नहीं होगा।
हमारे पड़ोसी राज्य और एक टाइम का बिहार का हिस्सा रहा झारखंड इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी किस देश को सौंपी है? इसका ऑप्शन है ए मलेशिया, बी चाइना, सी भारत और डी इंडोनेशिया। सही जवाब 189 का सी इंडिया हो जाएगा। 190 पे अब आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने भारत के 29th CGA महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन बी है SS दुबे, ऑप्शन सी है TSA कल्याणी, ऑप्शन डी है भारतीदास। इसका सही जवाब जो हो जाएगा TSA कल्याणी। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? इसका ऑप्शन है ए चेन्नई, बी कोहिमा, सी कलकत्ता और डी पुणे। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा सी कोहिमा हो जाएगा। कोहिमा कैपिटल है नागालैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अब हम लोग। वन 92 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन पर किस नाम से पहली मेड इन इंडिया चिप लॉन्च किया है? 192 का ऑप्शन ए है शक्ति, ऑप्शन बी है परम, ऑप्शन सी है विक्रम और ऑप्शन डी है आर्यभट्ट। तो 192 का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रम। विक्रम नाम से इन लोगों ने एक चिप लॉन्च किया है जो इंडिया की पहली मेड इन इंडिया चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जनजातीय मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले AI संचालित अनुवादक का नाम क्या है? ऑप्शन है आदिवासी संवाद, ऑप्शन बी है आदिवानी, ऑप्शन सी है जनजाति भाषा, ऑप्शन डी है वन मित्र। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आदिवानी हो जाएगा। ये एक इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बीमा क्षेत्र में मतलब बीमा के जो क्षेत्र हैं उसमें कितने प्रतिशत विदेशी निवेश FDI इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दिया है? ऑप्शन ए है 49%, ऑप्शन बी है 51%, ऑप्शन सी है 74% और ऑप्शन डी है 100%। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी 100% हो जाएगा। हाल ही में इसके जो कैप था 74% तक लिमिटेड था, अब इसको बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसके साथ ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा फेसबुक, ऑप्शन बी हो जाएगा गूगल, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट। तो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 196 निम्नलिखित किस स्थान पर भारत में की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नोएडा और ऑप्शन डी बंगलुरु। ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नोएडा। भारत के पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF टोल सिस्टम किस राष्ट्रीय राजमार्ग पे शुरू किया गया है? किस नेशनल हाईवे पे शुरू किया है? नेशनल हाईवे नंबर 8, नेशनल हाईवे नंबर 44, नेशनल हाईवे नंबर 48 और नेशनल हाईवे नंबर 27। जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा NH48 जो दिल्ली से चेन्नई तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हाल ही में लुप्तप्राय गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? ए असम, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा। 198 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम। असम की राजधानी दिसपुर है। इसकी ये फर्स्ट कैपिटल है, आजकल सेकंड कैपिटल बनाने की बात चल रही है, वो हो जाएगा डिगबोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 199 हाल ही में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है सांची, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजगीर। राजगीर हमने बताया था नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 200। हाल ही में 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस की UPI इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट जो है कहाँ पे शुभारंभ किया गया? ऑप्शन आपके पास है जेनेवा, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है दुबई, ऑप्शन डी है पेरिस। तो यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में UPU इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ जो है हमारे दुबई UAE में किया गया है। जेनेवा कैपिटल है
स्विट्ज़रलैंड का न्यूयॉर्क एक सिटी है यूएसए में, और पेरिस कैपिटल है फ्रांस का। तो आज के लिए हमने 200 सवाल यहीं पे कंप्लीट किए। नेक्स्ट सेशन हम लोग जल्द ही करेंगे। थैंक यू।